ट्रेनिंग टाइम में आप लोगों ने जीरो वीक के बारे में सुना ही होगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले का जो सप्ताह होता है उसको जीरो वीक के रूप में मनाया जाता है। तो जीरो वीक में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, क्या सातों दिन आपके लिए कोई सेम रूटीन रहता है या फिर अलग अलग दिन आपको अलग अलग रूटीन फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं, आपको डेली ना डेली कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेम एक्टिविटी रहती है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले बात तो करते हैं जो सुबह उठने का टाइम जीरो वीक में, तो ये सभी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग रहता है, लेकिन जनरली जो है 6 बजे आपको सुबह उठा दिया जाता है। 6 बजे उठने के बाद आपको 6:45 तक जो है अपना मंजन ब्रश करके और आपको रेडी हो जाना है। इसके बाद 6:45 के बाद में आपको 8 बजे तक या फिर 7:45 तक आपको थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम करना होगा। साफ़ सफाई में आपको ये करना रहता है, जिस हाउस में आप रह रहे हो या फिर उसके अगल बगल में अगर कहीं पर घास वगैरह लगा है या फिर आपका जहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं है तो वहाँ की आपको साफ़ सफाई करना होगा और ये आपको डेली फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ आपको 8:30 पर आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है सुबह का, और 12 से 1 के बीच में आपको जो है लंच मिल जाता है, और रात में 7:20 के बाद में आपको जो है डिनर मिल जाता है। तो ये हो गया आपका खाने पीने का टाइम। और जीरो विंग में सब मेन आपका एक लर्निंग स्किल डेवलप कराते हैं। आपको फ़ौज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है कि आप फ़ौजी बन गए हो और आपको कैसे रहना है, क्या क्या करना है, आपको टाइमिंग के साथ रहना है, और जो भी फ़ौज के रूल्स होते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है अच्छे से। तो जीरो वीक जो होता है आपका एक लर्निंग स्किल के रूप में माना जाता है, और इसमें कोई ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, ना ही ये ट्रेनिंग का कोई पार्ट है। तो जीरो वीक में आपका यही सब होता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको सातों दिन में थोड़ा अलग अलग होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला और दूसरा दिन जो होता है जीरो वीक का, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाया जाता है। 2 दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक होता है। डॉक्यूमेंट का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है उससे आपका डॉक्यूमेंट मैच किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई धांधली तो नहीं हुई है और आप कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं लगाए हो। इसके साथ साथ बीच बीच में आपको मोटिवेट करने वाले लोग आते रहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। इस तरह से आपका 2 दिन बीत जाता है, पहला और दूसरा दिन। बात आती है तीसरे और चौथे दिन की, तो ये होता है आपका मेन रूप से मेडिकल का टाइम। लेकिन मेडिकल 2 दिन आप देख करके डरिए ना कि मेडिकल इतना हार्ड होता होगा। मेडिकल का प्रोसेस बहुत ईजी होता है और ये लगभग सभी ट्रेनिंग सेंटर पर यही होता है। मेडिकल में आपका ये होता है कि आपको अंडरवियर में कर दिया जाएगा और आपके सभी बॉडी पार्ट अच्छे से देखे जाएंगे ऊपर से कि इसमें कहीं कोई टूटा फूटा तो नहीं, आप मेडिकल कराने के बाद कहीं चोट वगैरह तो नहीं लग गया, आप ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल ना हो, इसलिए आपको ऊपर से अच्छे से चेक करते हैं। और मेडिकल में सबसे जो अच्छे से चेक होता है ये आपका कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस में दोषी पाए जाते हो फिर आपको घर वापस कर दिया जाता है और आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप बेफिक्र रह के रहिए और मेडिकल में आप वहाँ भी फिट हो जाओगे। इसके बाद बात आती है पाँचवें दिन में आपका क्या होता है। तो पाँचवें दिन में जो भी आपके कोच होते हैं, पीटी कोच, ड्रिल कोच और ट्रेनिंग कोच, वो आपको ग्राउंड के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पर आपका प्लेइंग ग्राउंड है, कहाँ पर आपका रनिंग होगा, कहाँ पर फैमिली क्वार्टर है, कहाँ पर आपका कैंटीन है, कहाँ पर आपका मेस वगैरह है। इसके बारे में डिटेल में बताते हैं और ये बताते हैं आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, अगर आपको ट्रेनिंग टाइम में बाथरूम लगता है तो कहाँ पर जाना है। इस सब के बारे में आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और आपके बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो ये हो गया आपका पाँचवा दिन। पाँचवें दिन जाने के बाद आपका छठा दिन जो होता है ये, इसमें आपको किट मिलता है और किट के साथ साथ आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। तो चेस्ट नंबर से आपको पहचाना जाता है। वहाँ पर आपको नाम से बहुत कम पहचाना जाएगा क्योंकि कई लोगों के नाम जो है मैच होने लगते हैं, और दूसरी बात अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं तो नाम में थोड़ा सा लेने में प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए आपको चेस्ट नंबर से जाना जाता है। तो छठे दिन में आपको चेस्ट नंबर देते हैं और शाम तक इसी में लगा देते हैं, और मोटिवेट करने वाले तो आपको मिलते रहेंगे डेली के डेली। सातवां दिन जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सातवें दिन में आपका ग्रुप बनता है और ये ग्रुप जो है 15 लोगों का, 30 लोगों का या फिर 20 लोगों का, जिस तरह से बना दें वहाँ पर जैसे आपके हाउस के रहने की क्षमता होगी उस हिसाब से आपका ग्रुप बनाया जाता है। तो ग्रुप ऐसा बनता है कि आप जिस स्टेट के हो, अलग अलग स्टेट के लोगों को एक ग्रुप में डाला जाता है कि आप जैसे मान लीजिए आप यूपी के हो तो अगर यूपी के एक ग्रुप में 2 लोग जा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि सभी स्टेट के लोगों को डालेंगे ग्रुप में कि आप लोगों को समझने की जो भी क्षमता है आपकी वो डेवलप हो, क्योंकि आप जब ड्यूटी करने जाओगे तो आप एक जगह पर नहीं रहोगे, अलग अलग स्टेट में आपको ड्यूटी करना होगा। इसलिए सभी स्टेट के लोगों को ग्रुप में मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग दूसरे लोगों को समझने की आपका जो भी क्षमता है वो डेवलप हो जाए।